सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल। कलाम आला हज़रत के चंद अशार पेश खिदमत हैं, समात फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह हम अपने सिलसिले की तरफ आएंगे। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और कितनी खूबसूरत बात कही है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और सुभान अल्लाह, क्या खूब कहा है। आला हज़रत भी क्या थे, सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। ये आला हज़रत ने तो लिखा और लिखने का हक अदा किया, लेकिन इसको पढ़ने का अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने हक अदा किया। अल्लामा खादिम साहब सुभान अल्लाह आशिक रसूल थे। जब इस शेर पे पहुंचे तो ऐसे लगा कि अपना आपा ही खो बैठे। और आपने देखा कि इनका जब जनाजा हुआ तो एक मिसाली जनाजा हुआ था। और मैंने नहीं देखा कि कोई आलिम जब इनकी मौत की खबर सुना हो तो वो रोए ना हो। हम तकरीबन 5-6 लोग बैठे हुए थे और ये रात के 12 या 11 बज रहे थे जब हम तक खबर मौसूल हुई थी कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का इंतकाल हो गया है। तो जितने 5-6 लोग बैठे हुए थे, सारों की आंखों में रश्क था, अश्क था और आंसुओं से रो रहे थे। ये क्या है? ये दिली मोहब्बत जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ माइल कर दिया था, तो उन्होंने पढ़ने का हक अदा किया है। बहरहाल अब उसी कैफियत को आप याद रखें कि आला हज़रत ने किस कैफियत में ये कलाम लिखा होगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह भी कहता है ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना मत मगर मुसलमान होके मरना। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब इन्होंने भी एक यानी आला हज़रत ने भी एक नुस्खा बता दिया, अगर तू हुजूर को ऐसे चाहेगा तो फिर मुसलमान ही मरेगा। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और तुम पर मेरे आका की
इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगे उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया, फिर न मानेंगे अगर तू कयामत में मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। आला हजरत तो आला हजरत थे, और क्या खूब कहते हैं। ऐसा भी कोई बंदा होगा, कहते हैं ना कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे, तुम्हारे अंदर कुदरत रहे। अब उसकी एक ताजा मिसाल है, देखो आप कि आप हैं बरेली में लेकिन सीने में बरेली नहीं है, हैं तो बरेली में, हैं तो हिंदुस्तान में, लेकिन सीने में अंदर हिंदुस्तान नहीं है। अंदर क्या है आप खुद देख लें। जानो दिल हो शौखरद सब तो मदीने पहुंचे, रह क्या गया फिर। जानो दिल हो शौखरद सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। 11वां पारा शुरू हो रहा है। 11वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 94 से शुरू हो रहा है। देखें आप आयत क्या है, इसका पस मंजर भी है, उसको भी अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक फरमाता यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ए मेरे हबीब जब तुम उनकी तरफ जाओगे तो वो तुम्हारे सामने बहाने बनाएंगे। कौन बहाने बनाएंगे और कहां से कहां हुजूर जाएंगे तो वो बहाने बनाएंगे। अब इसका एक पस मंजर है। असल में गज़वा तबूक ये आखिरी गज़वा है, उसके बाद नबी पाक ने किसी गज़वा में शिरकत नहीं की। गज़वा तबूक एक ऐसे माहौल में हुआ था कि जहां कहत साली और शिद्दत की गर्मी थी, गर्मी सख्त थी और कहत साली का भी माहौल था। उस वक्त सहाबा ने जो मिसालें रकम की है हदीसों में मौजूद है। हजरत उस्मान ने जो अपने माल से फायदा पहुंचाया है इस्लामी लश्कर को, सुभान अल्लाह। कई ऊंट आपने जो है सामान के साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर हुजूर का जलवा देख करके वहीं बोल दिया, या रसूलल्लाह 200 ऊंट कुर्बान, 300 ऊंट कुर्बान, 900 ऊंट कुर्बान। रावी कहते हैं 900 ऊंट तक तो सनदें मिलती हैं, लेकिन उससे ज्यादा हजरत उस्मान ने इस लश्कर पे अपने माल को खर्च किया। तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फिर दीगर सहाबा
हजरत अबू बकर और हजरत उमर, आपने ये हिकायत सुनी होगी, बल्कि ये हदीस ही है, हदीस सुनी होगी कि रसूल पाक ने फरमाया, रगबत दी, हुजूर ने स्पेशली इस गजवे के लिए रगबत भी दी लोगों को। अच्छा, ये गजवा था किसके साथ? ये गजवा था ईसाइयों के साथ। एक बहुत बड़ा रूम बादशाह था, हिरकल भी कहते हैं उसको। इसके जो पैरोकार थे और इसके जो मुत्तबईन थे, उनके साथ ये जंग होनी थी। हुजूर को ये बताया गया था कि 40,000 का लश्कर तैयार है मुसलमानों पर हमला करने के लिए। तो उसके लिए जो है ना, ये फौज तैयार की गई, ये लश्कर तैयार किया गया। तो वो जो हदीसों में आता है ना कि हुजूर ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करो, लश्कर पे खर्च करो। तो उस वक्त हजरत अबू बकर गए, माल लेके आए, हजरत उमर भी गए, माल लेके आए। तो हजरत उमर की गठरी थोड़ी बड़ी थी और हजरत अबू बकर की जो माल की गठरी थी वो थोड़ी कम थी। जैसे मिशकात शरीफ की हदीस है, तो हजरत उमर कहने लगे, मैं दिल में बड़ा खुश हुआ, आज तो अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि नबी पाक सवाल ही तब्दील कर देंगे। हुजूर ने सवाल यूं किया, खा उमर बताओ क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? का आधा लेके आया हूं, माल में से आधा माल आपके कदमों में ले आया हूं, आधा माल घर वार और बच्चों के लिए छोड़ आया हूं। तो अब हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? ये नहीं पूछा कितना लेके आए हो, क्या लेके आए हो, कितना छोड़ के आए हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर कहते हैं, जितना था सारा समेट के ले आया हूं, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। तो हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। तो ये वही मौका था और बड़ी शान के साथ लश्कर तैयार हुआ। मुनाफिक इन्होंने पीठ दिखाई इस मौके पर और बड़ी शिद्दत के साथ पीठ दिखाई। सिर्फ इन्होंने पीठ ही नहीं दिखाई बल्कि दूसरों को जो है ना वर्गलाया कि तुम इस वक्त रूम के सामने जा रहे हो, ईसाइयों के सामने जा रहे हो, इतनी तंगी में हो, मारे जाओगे, मत जाओ। खुद भी नहीं गए और दूसरों को भी इन्होंने जाने नहीं दिया। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए गज़वा तबूक पे। तबूक एक चश्मे को भी कहते हैं या एक मकाम का नाम है। ये जब मदीना से, हिस्ट्री में है कि मदीना से जब हम मुल्क शाम की तरफ चलते हैं तो वहां इस बीच में एक मकाम आता है, मदीना से कई किलोमीटर दूरी पर, जिसको तबूक कहा जाता है। मकाम का भी नाम था, चश्मे का भी नाम था। क्या खूब लिखा है मुफस्सिरीन किराम ने कि फरमाया कि यहां पर एक चश्मा था जिससे थोड़ा थोड़ा पानी सिरक रहा था। रसूल पाक ने पहले ही अपने लश्कर से कहा, हुजूर के साथ 30,000 लोग थे, 30,000 सहाबा किराम आपके साथ मौजूद थे। तो 30,000 सहाबा को आपने फरमाया कि जब तुम तबूक पहुंचोगे ना तो वहां एक चश्मा देखोगे, उसमें से पानी मत पीना, मेरी इजाजत से पहले उसमें से पानी मत पीना। देखो अभी वो चश्मा हुजूर ने देखा नहीं है, किस कैफियत में है। और सहाबाए किराम भी मान गए कि या रसूलल्लाह ठीक है, आप जो कहते हैं वो हक है। साहबा ने भी एतराज नहीं किया, आपको क्या पता या रसूलल्लाह, अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है। नहीं, साहबा मान गए क्योंकि साहबा मोमिन थे, हुजूर के दीवाने थे, मान गए। जब वहां पहुंचे तो वाकई में देखा कि एक चश्मा है जिससे सिरक सिरक के पानी थोड़ा थोड़ा करके बह रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो रसूल पाक ने उसको एक कटोरे में पानी भरा, उसमें उंगलियां डाली, कुछ और तबरुकात को डाला और फिर उसी कटोरे वाले पानी को उस चश्मे में उंडेल दिया। रावी कहते हैं बस हुजूर का ये अमल था कि वो चश्मा तेजी के साथ उसमें से पानी निकलने लगा। प्यारे आका ने फरमाया, अब जी भर के जानवरों को भी पिलाओ, तुम भी पियो। इस तरीके से 30,000 लोग उस चश्मे से सैराब भी हुए, उनके जानवर भी सैराब हुए, उनके बर्तन भी भर गए। कई दिन तक आप वहां रहे, लेकिन जो रूम की जमात थी, फौज थी, उन पर मुसलमानों का रौब पैदा हो गया और वो मुकाबले में नहीं आए। तो जब हुजूर वापस आने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को गैब बताया और ये कहा, मेरे हबीब जब तुम मदीना जाओगे ना तो मदीना जाने से पहले ही तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे मुनाफिकीन, और वो कह रहे होंगे अल्लाह की कसम हमारा ये उज्र हो गया था इसलिए हम नहीं आए, वरना हम तो आने को तैयार थे, आप पे जान कुर्बान करने को तैयार थे। यानी ये इस तरीके से बहाने बनाएंगे। तो उसी तरफ कहा गया, या तज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम,
जब आप उनके पास जाएंगे, उनकी तरफ जाएंगे, ये मदीना से पहले की बात है। हुजूर को ये नहीं कहा जा रहा जब आप मदीना जाएंगे तो मदीना में लोग ऐसे मिलेंगे, नहीं, ये मदीना से बाहर आ गए थे। इनको पता था कि अब मामलात खराब हैं, लेकिन फिर भी हुजूर के सामने अपनी सफाई बयान करने आ गए। मदीना से पहले ही बाहर निकल गए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ये उज़्र हो गया था, ये उज़्र हो गया था। तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब से कहा, कुल्ला तातज़िरू लन नुमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दें, तुम बहाने मत बनाओ, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। बहाने मत बनाओ। अब हाँ, एक बात है, अब तो हम माफ करते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अल्लाह ने ही खुद फरमाया है, अफ़ल्लाहु अन्का। जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो मेरे हबीब आप भी अफ़्व दरगुजर से काम लें। हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक शर्त पर। किस शर्त पर? अल्लाहु अकबर। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। इस एक शर्त पर हमने तुम्हें माफ किया कि अब तुम्हारे कामों को अल्लाह और उसके रसूल देखेंगे। अब ये बात ज़हन में बिठा लो कि तुम निगरानी में हो। कहते ना, तुम सीसीटीवी कैमरे के सामने हो। तो यहां पर अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब इनसे जरूर ये कह देना कि तुम अल्लाह की भी निगरानी में हो व रसूलहू उसकी भी निगरानी में हो। अच्छा, अब आप बताएं, उसके बाद कोई गजवा नहीं हुआ जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया। अच्छा, ये कुरान कयामत तक के लिए है या नहीं है? तो ये कहना कि सिर्फ अल्लाह ही हमसे बाखबर है, अल्लाह का हबीब हमसे बेखबर है, ये गलत फहमी है और कुरान के खिलाफ है। अल्लाह तो है ही निगहबान, अल्लाह तो है ही हम सबसे बाखबर, हर चीज को जानता है, लेकिन अल्लाह की अता से उसका रसूल भी जानता है। आज भी मुनाफिक है या नहीं है? आज भी लोगों से गलतियां होती हैं कि नहीं होती? आज भी गलतियां होती हैं। तो आज भी लोग इसी आयत के जुमरे में शामिल हैं कि वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। ऐ गलतियां करने वालों, कान खोल के सुन लो, तौबा कर लो, गलतियों से बाज आ जाओ, वरना सुनो, अल्लाह भी तुम्हारे कामों को देख रहा है और उसकी दी हुई ताकत से मुस्तफा भी तुम्हारे कामों को देख रहे हैं। लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं है हुजूर को, माज़अल्लाह, लेकिन अल्लाह कह रहा है जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा हबीब भी वहां तक देख रहा है। बस ये है कि मेरे हबीब की इंतहा है देखने की और मेरी कोई इंतहा नहीं है, मेरी कोई इंतहा नहीं है। जब ये चीज आ गई तो फिर कोई शिरक भी और किसी किस्म का एहतमाल भी पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। फिर मजीद फरमाया अल्लाह ने, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर तुम सबको आलमुल गैब व शहादा की तरफ लौटाया जाएगा और वो तुम्हें खबर दे देगा जो कुछ तुम किया करते थे। यहां पर अल्लाह पाक ने अपना एक वस्फ बयान किया है, आलिमुल गैब। अल्लाह के अलावा किसी को भी आलिमुल गैब नहीं कह सकते और कोई है ही नहीं। ये बात ज़हन में बिठा लें। हम नबी को भी कहते ना, तो ये नहीं कहते कि नबी पाक आलिमुल गैब हैं, ये नहीं कहते, बल्कि हम नबी पाक को ये कहते हैं कि अल्लाह की अता से गैब जानते हैं। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? अल्लाह है। आलिमुल गैब कौन है जी? अल्लाह है। हाँ, अल्लाह की अता से हुजूर गैब जानते हैं। इस पर हमने काफी दलाइल दिए हैं। आला हजरत ने बाकायदा इस पर बड़ी तफसील लिखी है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक मिसाल भी दी है जिसको मैं अपने अंदाज में समझाता हूँ। आला हजरत ने मिसाल दी है। आला हजरत ने फरमाया कि एक ऐसा सुमंदर है कि जिस सुमंदर की इंतहा भी है और जिस सुमंदर का आगाज भी है, यानी उसके स्टार्टअप कहां से हो रहा है इसका भी पता है और उसका एंड कहां हो रहा है इसका भी पता है। और उसके सामने एक कतरा, बताए इतने बड़े सुमंदर के सामने एक कतरे की कोई हैसियत है? तो फरमाया कि ये जो सुमंदर है जिसकी इब्तदा भी है इंतहा भी है, ये सुमंदर मुस्तफा का इल्म है और उसके सामने ये जो कतरा है ना, ये तमाम मखलूक का इल्म है। अच्छा, अब मजीद फरमाया कि अल्लाह और मुस्तफा के इल्म का तराजू देखो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह के इल्म के सामने ऐसे है जैसे कि एक ऐसा सुमंदर कि जिसका ना आगाज है ना इंतहा है, ना तो उसका स्टार्टअप है और ना एंड है।
हमेशा से है, उसकी इब्तदा है ही नहीं, वो तो हमेशा से है। कहा इतना बड़ा समंदर और उस समंदर के सामने एक कतरा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं है। ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारा ज़हन है और हम सुन्नियों का यही नजरिया है। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि आलिमुल गैब सिर्फ एक ही जात है, वो कौन सी जात है? अल्लाह की है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से गैब जानते हैं। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें इसमें, सुभान अल्लाह। इसमें फिर इस हवाले से ये जो गज़वा तबूक है, इसमें मुनाफिकीन पर जो है ना खूब दबाकर ताकुब किया गया और इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई कि मुनाफिकीन भी कई किस्म के हैं, कुछ देहात वाले हैं तो वो बड़े सख्त हैं। इस तरीके का मजमून इन आयात में किया गया है और मौजूद है। आगे चल करके एक आयत आ रही है जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। मुहाजिरों में और अंसार में, मुहाजिरीन में और अंसार में, यानी जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की उनको क्या कहते हैं? मुहाजिरीन। और मुहाजिरीन में वो भी शामिल हैं जिन्होंने पहले हबशा हिजरत की, मक्का से हबशा की तरफ ही हिजरत की। तो मुहाजिरीन में और अंसार में जो सबकत ले जाने वाले हैं, अव्वलीन हैं, जिन्होंने इस्लाम को पहले अपनाया है और नेकी को पहले किया है, वो लोग, अल्लाह अल्लाह। और फिर वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनकी भलाई के साथ पैरवी करते हैं, यानी ये लोग तो हैं ही जो नेकी करने में सबकत ले गए हैं मुहाजिरों में और अंसारों में, और वो लोग जो इनकी पैरवी करते हैं भलाई के साथ, यानी इससे सारे सहाबा मुराद हैं, यानी गोया के तमाम सहाबा। और एक कौल के मुताबिक इससे वो मुराद हैं कि जो सहाबा के पैरोकार हैं, यानी गोया के तमाम सहाबा और वो तमाम लोग जो सहाबा की इताअत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनके लिए ये मुज़दा है, उनके लिए ये खुशखबरी है। अल्लाह पाक फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे नहरें जारी हैं और वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और लोगों सुनो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये क्या है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है, छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पता चला साहबा सारे जन्नती हैं, साहबा सारे क्या हैं? जन्नती हैं। और जो साहबा का सच्चा पैरोकार है वो भी जन्नती है, अल्लाह उससे भी राजी है। एक हदीस सुन लें बस। साहबा के बारे में आजकल लोग जबान दराज बहुत करते हैं, उनसे मेरी अर्ज है कि आप ये हदीस सुने, बल्कि ऐसी हजारों हदीसें हैं, इसलिए आप ये हदीस सुने। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी। ए लोगों, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। ए लोगों, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। 3 बार हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। क्या फरमाया? मजीद फरमाया, ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को नाज़ेबा बातें मत कहना, मेरे बाद मेरे सहाबा को नामुनासिब कलिमात मत कहना। अल्लाहु अकबर। मजीद फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, तो जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी वजह से उनसे मोहब्बत करता है। जिसको मुझसे मोहब्बत होगी वो उनसे भी मोहब्बत करता होगा। मजीद फरमाया, वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो मुझसे नफरत करता है मेरी वजह से ही उनसे नफरत करेगा।
उनसे नफरत करना मेरी वजह से ही उनसे नफरत करना है। और आखिर में हुजूर ने फरमाया वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द अज़ल्लाह वमन अज़ल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़ा। जिसने मुझे सताया, जिसने मेरे सहाबा को सताया, तकलीफें दी, उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने गोया के खुदा को तकलीफ दी, और जिसने खुदा को सताया खुदा को तकलीफ दी। यकीन मानो उसकी पकड़ लाजिम है, वो जहन्नम में जरूर जाएगा, अल्लाह उस पर गिरफ्त जरूर करेगा। इसलिए सहाबा किराम के बारे में कभी भी जुबान को दराज ना करें, बिल्कुल कभी भी सहाबा की शान में गुस्ताखी ना करें। ये जो तबसरे करते हैं ना लोग सहाबा को लेकर के, अगर कहीं चल पड़े तबसरे तो आप उस बीच में से उठ जाया करें, उनके साथ इन्वॉल्व मत हुआ करें। खामखा लोग जो है ना सहाबा की मामलात को लेकर के बैठ जाते हैं और फिर तरह तरह की बातें करते हैं। सारे सहाबा जन्नती हैं, सुभान अल्लाह। सारे सहाबा क्या हैं? हाँ, हर सहाबी नबी, अच्छा नारा है, हर सहाबी नबी जन्नती, सारे सहाबा जन्नती हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, अपना अपना मकाम है, तमाम सहाबा में कोई बात से अफजल हैं, लेकिन है तो सारे ही मुअज़्ज़ज़ हैं, सारे क्या हैं? मुअज़्ज़ज़ हैं। लेकिन हाँ ये है कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, ये अल्लाह पाक का करम है, और सहाबा किराम के अलग अलग मर्तबे हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये तो हुई आयत करीमा जो 100 नंबर आयत थी, और इस तरीके से आगे और भी फिर मुनाफिक पर बात की गई। अच्छा जनाब, फिर मुनाफिक पर बात करते करते एक आगे आयत आती है जो आयत नंबर तकरीबन 103 है, 103 नंबर आयत है। वहां अल्लाह पाक फरमाता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ मेरे हबीब, आप इनमें मालों में से ज़कात ले लें, इनके माल से ज़कात लें, खुद के लिए नहीं। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकिन, मसारिफीन के लिए। ऐ मेरे हबीब, आप इनके मालों में से ज़कात ले लें और इनको साफ सुथरा कर दें और इनको पाकीज़ा कर दें। यानी गोया के ज़कात लेकर के इनको क्या कर दें? पाक कर दें, साफ कर दें। सुभान अल्लाह। मजीद फरमाया बिहा वसल्ली अलैहिम वसल्ली अलैहिम, और इनके लिए बरकत की दुआ कर दें, रहमत की दुआ कर दें, और इनके लिए बरकत की दुआ कर दें। मजीद क्या कहा? इन्ना सलातक सकनुल लहुम, ऐ मेरे हबीब तेरा इनके लिए दुआ करना इनके लिए सुकून है। तेरा इनके लिए दुआ करना क्या है? सुकून है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। अब यहां पर हुजूर का अमल क्या था? हजरत हुजूर का अमल यह था, जैसा कि तकरीबन मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताहु कौमुन बिसदक़तिहिम क़ाला अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि फुलानिन फ़अताहु अबी बिसदक़ा। रावी कहते हैं कि जब भी कोई शख्स हुजूर की बारगाह में ज़कात लेके आता, सदका लेके आता, तो हुजूर उसके लिए दुआ करते, ऐ अल्लाह फलां की औलाद पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। एक दिन मेरे बाप ज़कात लेके आए, सदका लेके आए, हुजूर को दिया, तो हुजूर ने उनके लिए ये दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा, ऐ अल्लाह अबी औफा की औलाद पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। यानी गोया के हुजूर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह इन पर क्या फरमा? बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। तफसीर मदारी कहते हैं कि जो सदका जिसको दिया जाए, जिसको सदका दिया जाए, उसके लिए सदका देने वाले का शुक्र अदा करना ये सुन्नत है। ये क्या है? सुन्नत है। इन्हीं हदीस और कुरान की ऐन तालीमात के मुताबिक ये बताया गया। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखें, हमें भी चाहिए कि हम लोगों का शुक्र अदा करने वाले भी बने, क्योंकि हदीस का मफहूम है जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये शिकायतें आती हैं। एक हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, वो कहने लगे कि यार मुसलमानों में ये चीज की कमी देखी हमने कि मुसलमान जब भी हमसे कोई काम लेता है तो वो शुक्रिया अदा नहीं करता। ये गलत है।
अगर एक गैर समाज वाला इंसान, गैर मुस्लिम अगर आपके बारे में ऐसा तासुर रख रहा है आपके अमल से, तो आपको चाहिए कि आपको तो सिखाया गया है कि बात बात पर आप जो है शुक्रिया अदा करें। भाई मोमिन है तो उसको कहें जज़ाकल्लाहु खैरन, कोई और है तो उसको कहें थैंक यू, कहें शुक्रिया, कहें बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मेरी मदद की, तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे पता है एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और बड़े ऊंचे मनसब पे थे, तो वो खुद जाकर के कई घरों में जाकर के सदका दिया करते थे। तो वो एक दिन, भाई जो जितना बड़ा इस वक्त दुनियावी एतबार से है वो उतना बड़ा लिबरल भी होता है, आजाद ख्याल का होता है। तो उसने मुझसे एक बात कही कि हजरत ये हमने ये देखा है कि हम कई सालों से लोगों को सदका ज़कात देते हैं, लेकिन लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, दुआएं नहीं देते, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा देखें ये तो गलत है, जबकि कुरान से साबित है और हदीस से साबित है कि जिसको ज़कात या सदका दिया जाए उसको चाहिए कि वो क्या करे, शुक्रिया अदा करे। और ये नबी पाक की सुन्नत है कि वो बंदा उसके लिए दुआ करे। तो बहरहाल ये भी जहन में रहे कि जो बंदा आपके लिए कुछ ऐसा काम करे कि जो वाकई में आपके लिए मुफीद है, ना भी करे, कोई भी मसला हो तो आप शुक्रिया अदा करने का जहन बनाएं, क्योंकि जो बंदों का शुक्रिया अदा करता है दर हकीकत वही बंदा अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होता है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर इसी आयत में कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना सलात का सकनुल लहुम, कि आपकी जो दुआ है ना वो इनके लिए सुकून है। तो क्या आज भी, जबकि हुजूर जाहिरी तौर पर बाहयात नहीं है, तो क्या आज भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं? तो बेशक आज भी हुजूर दुआ करते हैं। इस पर एक हदीस सुन लें, मुस्नद बज़ार की हदीस है और हदीस के अल्फाज ये हैं, नबी पाक ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है। साहबा से हुजूर ने फरमाया मेरी जो जिंदगी है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? तुहद्दिसूना व नुहद्दिसु लकुम, क्योंकि तुम मुझसे कोई बात पूछ लेते हो और मैं तुम्हें वो मसला बता देता हूं। जो कुछ भी होता है तुम मुझसे पूछ लेते हो और मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता हूं। हुजूर ने फरमाया व वफाती खैरुल लकुम, और मेरी वफात भी, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी जो वफात है, इस दुनिया से कूच कर जाना जाहिरी तौर पर, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? तुरदु अलैया आमालुकुम, बेशक मुझ पर तुम्हारे आमाल पेश किए जाते हैं। तुम्हारे आमाल मुझ पर क्या किए जाते हैं? पेश किए जाते हैं। वमा राइतु मिन शर्रि इस्तगफरतुल्लाह लकुम फमा राइतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि, अगर मैं तुम्हारे आमाल में अच्छी चीज देखता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और अगर तुम्हारे आमाल में मैं कोई बुरी चीज देखता हूं तो फिर मैं तुम्हारे लिए इस्तिगफार करता हूं। यानी गोया के तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। तो आज भी हमारे आमाल हुजूर की बारगाह में क्या किए जाते हैं? पेश किए जाते हैं। और आज भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अच्छे आमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब हम गुनाह करते हैं तो हुजूर हमारे लिए क्या करते हैं? मगफिरत की दुआ करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बेशक आपका दुआ करना इनके लिए राहत बख्श है, इनके लिए सुकून का जरिया है। सुभान अल्लाह। इस तरीके के बहुत सारे मवाद और मज़ामीन यहाँ पर बयान किए गए। आगे चल करके अल्लाह पाक ने मस्जिद दरार का तस्करा किया। मस्जिद भी दरार हो सकती है, नुकसानदेह मस्जिद, मस्जिदें भी नुकसानदेह हो सकती हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, मस्जिदें भी नुकसानदेह हो सकती हैं। अबू आमिर एक मुनाफिक, चलो आखिरी बात है, बात को कह करके बात खत्म करता हूं। पारे में तो बहुत कुछ है, इसमें सूरह यूनुस भी है। सूरह यूनुस में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुफार शुबहात किया करते थे, एतराज किया करते थे, उनका भी जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत पर भी दलाइलें कायम की हैं। बहुत अच्छा मजमून है इसमें। अल्लाह करम, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसको पढ़ें और समझने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। बस ये आखिरी बात है, उसके बाद हम बात को खत्म करते हैं।
तो फरमाया कि अबू आमिर एक फासिक बंदा था, यहूदी था और ये किताबी हो गया था। तो इसने हुजूर की बारगाह में कहा कि आप कौन सा दीन लेके आए हैं? तो आपने फरमाया मैं दीन हनीफ लेके आया हूं, मिल्लत इब्राहिमी पर हूं मैं। तो इसने कहा नहीं नहीं, आपने अपनी तरफ से कुछ मिला दिया। प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया। तो ये कहने लगा मिल्लत इब्राहिमी पे तो मैं हूं। तो हुजूर ने फरमाया मिल्लत इब्राहिमी पे तू बिल्कुल नहीं है, दीन हनीफ पे तू बिल्कुल नहीं। अगर तू दीन हनीफ पे होता तो कुरान पे ईमान लाता, दीन हनीफ पे होता तो तू मुझ पर ईमान लाता, क्योंकि मेरे लिए तो नबी जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम ने दुआ की है कि अल्लाह हमारे दरमियान नबी को मबूस फरमा, तो तू मिल्लत इब्राहिमी पे नहीं है। तो उस वक्त अबू आमिर लाल बगोला हो गया और लाल पीला होकर के उसने कहा कि ए मोहम्मद, अगर तू और मैं, हम दोनों में से कोई अगर गलत है और झूठ पर है तो उसकी मौत तने तन्हा हो और इस हालत में हो कि उसका कोई मददगार ना हो। तो हुजूर ने उस पर कहा आमीन। हुजूर कहें आमीन और वो पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है? तो हुजूर ने कह दिया आमीन। अच्छा, अब हुआ यूं कि ये साजिशें करता रहा और कुफार के साथ मिलकर के, दुश्मनों के साथ मिलकर के लड़ता रहा। यानी जैसे गज़वा खंदक में भी हुजूर के मध्य मुकाबिल में आकर के लड़ा और इस तरीके के मामलात ये करता रहा। फिर जब ये गज़वा तबूक हुआ ना, तो उस वक्त गज़वा तबूक से पहले ये वहां पहुंच गया था रूम में, बादशाह रूम के पास, और वहां जाकर के वो इस किस्म की बातें करने लगा। और इधर मदीना में जो मुनाफिकीन रहते थे उनके पास लिख करके भेजा कि तुम मेरे लिए एक मस्जिद बनाओ और मेरे लिए हथियार जमा करो। मैं इधर 30,000 जो लश्कर तुम्हारा नबी लेके आ रहे हैं, इनको मकाम तक पहुंचा के, माज़अल्लाह इसका ये खदशा था कि अब तो रूम वाले क्या हो जाएंगे, फतेहयाब हो जाएंगे, कि हम इनको हरा करके मदीना पर चढ़ाई करेंगे और तुम हमारा साथ देना और इस तरीके से मदीना से मुसलमानों को और उनके नबी को हम निकाल देंगे। तो उसके लिए इधर तो मुसलमान जा रहे हैं गज़वा तबूक पे और इधर ये मदीना में मुनाफिकीन बना रहे हैं मस्जिद दरार। इधर हो क्या रहा है, इस दौर में भी क्या हो रहा है, इधर तो काफिरीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान कर रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर आवाजें कसते हैं, हुजूर की जात को लेकर और मंसूबात को लेकर के लोग क्या करते हैं, तरह तरह के जुमले बोलते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं। आप देखें इधर कैमरे के सामने आकर के जो काफिरीन हैं वो हुजूर को बुरा भला कहते हैं, और हमारे अंदर जो मुसलमान हैं मस्जिदें बनाए फिर रहे हैं, टोपियां पहने हुए हैं, वो मिंबर पर खड़े होकर के मुस्तफा के इल्म पर और हुजूर की ताकत पर सवालात उठाते हैं। कितनी बात मुमासलत है इनके दरमियान। इधर हुजूर गज़वा तबूक की तैयारी कर रहे हैं और इधर मुनाफिकीन मस्जिदें बना रहे हैं। और मस्जिदें क्यों बना रहे हैं? ताकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमियां तलाश की जाएं। जब हुजूर जा रहे थे गज़वा तबूक पे तो ये सारे लोग मिलकर के इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के कहने लगे आप हमारे यहाँ 2 रकात नमाज तो पढ़ा दें। हुजूर ने फरमाया गज़वा तबूक के बाद होगा जो कुछ होगा। तो आप गज़वा तबूक पे तशरीफ ले गए, लेकिन जब गज़वा तबूक पे तशरीफ ले गए तो वापसी पर आप पर ये आयतें नाजिल हुई और हुजूर को बिल्कुल मना कर दिया गया कि आप उस मस्जिद में नमाज ना पढ़ें, और उस मस्जिद को हुजूर ने हुक्म दिया कि ढा दो और उस पे कूड़ा करकट डालो। अब इस पर नस मौजूद है, अब कुरान इसकी कैसे मजम्मत करता है इस मस्जिद की, आप खुद सुने। अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना। वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद इसलिए बनाई ताकि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए,
इस्लाम के बानी मुस्तफा को नुकसान पहुंचाया जाए। व कुफ्रऊ, मस्जिद बनाई कुफ्र को आम करने के लिए। व तफरीकम बैनल मुमिनीन, और मस्जिद बनाई उन्होंने मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान बंटवारा करने के लिए। व इरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल, और उन्होंने जो मस्जिद बनाई वो इसलिए बनाई ताकि उस दुश्मन का जो अल्लाह और उसके रसूल का पहले ही से दुश्मन है, यानी अबू आमिर जो फासिक है, उसके इंतजार में मस्जिद बनाई। 4 वजू बताई हुजूर अल्लाह पाक ने, नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफ्र को आम करने के लिए, और साथ में मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए, और दुश्मनों को मस्जिदों के अंदर घुसाने के लिए। जिन्होंने मस्जिद बनाई है मेरे हबीब, वो मस्जिद नहीं है, वो दरार है, वो नुकसानदेह मस्जिद है। मासूम सा चेहरा लेकर के सामने खड़े होंगे और कसमें खा के कहेंगे इन अरदना इल्लल हुस्ना, कसम खाते हैं हमारा मकसद तो भलाई का था, हमारा मकसद तो ये था। लोग ज्यादा हो गए हैं, नमाजियों की तादाद ज्यादा हो गई है, मस्जिद कुबा दूर पड़ती है, इसलिए हम भी मस्जिद बना लें ताकि बूढ़े ज़ईफ लोग यहां आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ लें। कसमें खा खा के अपने मकसद को बयान करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाह है, ये सारे लोग जो कसमें खा रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं, ये निरे झूठे हैं। ये निरे क्या है? झूठे हैं। तो अब हुजूर को हुक्म दिया गया, ला तकुम फीहि अबदा, ऐ मेरे सोने कभी भी उस मस्जिद में खड़े मत होना, उस मस्जिद में मत जाना जो मस्जिद दरार है, जो मस्जिद बनाई ही मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए। कभी मत जाना जिसमें तेरी शाने घटाई जाती हो। हम तो कहते हैं वरफाना लका जिक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, और उस मस्जिद में लोग मस्जिदें बनाते हैं और तेरी शान में तनकीस पैदा करते हैं। तो इसलिए इनसे कह दो कि हम तो इस मस्जिद में खड़े भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। मजीद ये भी एक अहम बात है, मुसलमानों के लिए पैगाम है। क्या पैगाम है? ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, बेशक जिस मस्जिद की बुनियाद तकवे पर रखी गई है, परहेजगारी पर रखी गई है, पहले दिन से वो ज्यादा हकदार है कि तुम उस मस्जिद में नमाज पढ़ो। यहां मस्जिद कुबा मुराद है। अल्लाहु अकबर, क्या खूब कहा। मस्जिद कुबा में जो नमाज लोग पढ़ते थे सहाबा, उनकी अल्लाह ने तारीफ की, फरमाया फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, इसमें जो मर्द नमाज पढ़ते हैं ये वो मर्द हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और खूब साफ सुथरा होना पसंद करते हैं, और बेशक अल्लाह साफ सुथरों को पसंद करता है। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि मस्जिदें नाक के लिए, इनाद के लिए, अपनी कौम का नाम और तशख्खुस के लिए नहीं बनानी चाहिए, बल्कि मस्जिदें बनानी चाहिए तकवा की बिना पर। जो मस्जिदें इनाद के तौर पे बनती हैं, दुश्मनी के तौर पे बनती हैं, उन मस्जिदों को भी उलमा किराम ने मस्जिद दरार में शामिल किया है। लेकिन ये आज घर घर की कहानी है। एक गली में, मैं एक जगह गया, एक गली में, छोटी सी गली में 20 घर होंगे, 4 मस्जिदें। महाराष्ट्र में एक जगह गया था मैं, तो एक गली में 4 मस्जिदें। ये काजियों की है, ये लोहारों की है, ये तेलियों की है। कमाल करते हो भाई तुम लोग। एक छोटी सी गली और उसके अंदर मस्जिदें कितनी? 4। एक छोटा सा गांव और उसमें मस्जिदें कितनी? 3, 2, 4, 5। देखो तो सही है मस्जिदें इन लोगों ने कैसे बनाई है। मस्जिदें हमेशा तकवा के बिना पे बनानी चाहिए। इसलिए अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि वो मस्जिदें जो तकवा पर बनाई गई, अल्लाह की रिजा चाहने पर बनाई गई, क्या उन मस्जिदों की तरह हो सकती है या उस इमारत की तरह हो सकती है? अल्लाह शफा जोरुफिन हारिन,
जो खाई के बिल्कुल ध्याने पे बनाई गई है, यानी उस इमारत की तरह हो सकती है वो मस्जिद कि जो इमारत खाई के बिल्कुल किनारे पे बनाई गई है, फिर हुआ यूं कि फनहारा बिही फी नारे जहन्नम, वो इमारत गिरी और उसके अंदर जो इमारत के अंदर लोग थे उनको भी और वो खुद इमारत भी जहन्नम में जाकर के गिर पड़ी। क्या उनकी तरह हो सकती है? ये तकवा वाली मस्जिदें हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए मस्जिदें हमेशा तकवा की बिना पर बनाओ, ना कि मस्जिदें दिखावे के लिए और इनाद के लिए बनाओ। जो लोग इनाद के लिए मस्जिद बनाते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया है, अल्लाहू अकबर, वो याद रखें वो खुद भी जहन्नम में जाएंगे और साथ में उनकी मस्जिदें भी कहां भी जाएंगी। मस्जिद है ही नहीं, वो नुकसानदेह मस्जिद है। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए अल्लाह पाक से डरें। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह पाक जालिमों को हिदायत नहीं देता। इस आयत मुबारका में और इस सूरत में और इस पारे में मजमून बहुत अच्छे अच्छे बयान किए गए हैं। मोमिनीन की तारीफ भी की गई है, उनके औसाफ को भी बयान किया गया है। और जो मशहूर ज़माना आयत है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह की लक़, वो भी इसी पारे में। और वो जो मशहूर आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, वो भी इसी पारे में। और ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन, ये भी इसी पारे में। और वो जो आयत है ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, वो भी इसी पारे में। तो बहुत सारा कुछ इसमें मजमून बयान किया गया है।